हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। जय हिंद। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि केजरीवाल जी की अगली चाल क्या है। केजरीवाल जी दिल्ली के प्रति सोचते क्या हैं। केजरीवाल जी धरना प्रदर्शन क्यों दिल्ली में किए। केजरीवाल जी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में क्यों किए। धरना प्रदर्शन क्यों फ्लॉप हुआ, वहां पर कैसे व्यक्ति पहुंचे, क्या झुग्गी झोपड़ी वाले ही थे या बहुत बड़े बड़े घर के थे। इन सारे चीज को हमारे साथ अंत तक बने रहना, पूरे न्यूज को चीड़ फाड़ के रख देंगे हम। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं नहीं पहुंच पाया आज जंतर मंतर, क्योंकि मैं कुछ अर्जेंट काम से गुड़गांव गया था। जब मुझे पता चला यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, दिल में बहुत कष्ट हुआ कि पहुंचूं, लेकिन नहीं पहुंच पाया। लेकिन आपको ये न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ और आज डिटेल्स में बताऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोटिवेशन है मेरे लिए यार। अब हम आपको बताएंगे झुग्गी झोपड़ी के लिए धरना प्रदर्शन क्यों किया गया दिल्ली में। दोस्तों देखो क्या है, सरकार पलटने के लिए गरीबों का सहारा लिया जाता है। ये मैं नहीं कहता, पूरी जनता कहती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकार को पलटना चाहता है तो गरीबों का सहारा ले। वो कभी नहीं कहेगा कि अमीरों का ऑफिस क्यों तोड़ा गया, गरीबों का, लाचार का, जो दबे कुचले लोग हैं उनका सहारा ले, और उनको उस सड़क पे लाके रखते हैं और सरकार उन पे लाठियां भी चार्ज करती है। और मारा कौन जाता है? झुग्गी झोपड़ी। केजरीवाल जी के कहने में जितने भी लोग आ रहे हो, ये बात को मानिएगा, केजरीवाल जी झुग्गी झोपड़ी को अपनाकर सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि आप कैसे अपनी सरकार को रिटर्न लाएं आने वाले समय में। सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को भाई बहन बोल के टारगेट करते हैं। और झुग्गी झोपड़ियों से क्या आपको लगता है कि झुग्गी झोपड़ी का सहारा लेके अमीरों का वोट ले पाएंगे केजरीवाल जी? जिनका दिल तोड़ा है केजरीवाल जी, क्या उनका दिल जीत पाएंगे झुग्गी झोपड़ी को लेके? दोस्तों इन सारी चीजों को मैं आपको बता दूं बहुत डीपली नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये देश में, दिल्ली में जितने भी विकास हो रहे हैं उस पर बाधा डालकर एक अपना इमेज बनाना चाहते हैं। ये बात सरेआम कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, दबता नहीं हूँ। और केजरीवाल जी की ये चाल बहुत बड़ी गेम है। और मैं आपको बता दूं, ये झुग्गी झोपड़ियों को इसलिए बुला रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन में बुला रहे हैं कि जिससे इनका प्रोटेस्ट आगे काम आए, गरीबों के दिल में इनका फिर से एक चेहरा बसे। इसलिए ये झुग्गी के प्रति इतना काम कर रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आप गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन राजनीति क्या होती है दोस्तों, ये सब भी बताऊंगा आपको मैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं जंतर मंतर ही क्यों चुना जाता है प्रोटेस्ट के लिए। क्या राज है जंतर मंतर पर? दोस्तों राजीव चौक से 1.4 किलोमीटर डिस्टेंस में जंतर मंतर पड़ता। दिल्ली का वो सेंटर एरिया है जहां से सरकार को हिलाई जा सकती है। जब यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जाते हैं, वहां पे पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है और वहां पर हमेशा आप 50 से 60 न्यूज चैनल वाले हमेशा आपको मिलेंगे। जंतर मंतर एक ऐसा सेंटर है दिल्ली का जहां से सरकार को गिराई जा सकती है। बड़ी बड़ी जनसंख्या में बुला के सरकार पार्टी वहां पर आकर विरोध करती हैं और जंतर मंतर से सरकार को हिलाने का काम करते हैं। ये विपक्षी दल वाले काम करते हैं। और जंतर मंतर एक ऐसा एरिया है दिल्ली का जहां से आपको पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल जी यहीं पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करवाए, धरना प्रदर्शन करवाए, रोजगार और घर की बात की इन्होंने। सेम यही मुद्दा है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इस प्रदर्शन में कौन कौन नेता आते हैं। मैं 2-4 का नाम ही लूंगा, ज्यादा लोगों को ज्यादा टारगेट करता नहीं हो। जो पक्ष पे है, जो नेता फेम पे है, उसी की बात करता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी पहुंचते हैं, अतिशी जी पहुंचती हैं, भारद्वाज जी पहुंचते हैं, संजय सिंह जी पहुंचते हैं। बहुत सारे ऐसे आम आदमी पार्टी के लीडर हैं जो वहां पहुंचते हैं। सब अपनी अपनी बात रखते हैं, गरीबों के प्रति दर्द बयां करते हैं, बताते हैं कि ये गलत हो रहा है। यार एक बात बताओ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया जहां झुग्गी वहीं मकान। आप उठा के देख लो, जितने भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ सबको मकान मिला है। उस व्यक्ति को मकान नहीं मिला जिसके डॉक्यूमेंट सही नहीं। उस व्यक्ति को मैं मानता हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में अगर 70 घर को तोड़ा गया है तो 65 घर वालों को जमीन और प्रॉपर्टीज वहां पे मकान मिला है। हाँ, एक निगेटिव चीज मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ले जाके घर को देते हैं और जिससे लोगों को रोजगार में कमी होती है। ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है। झुग्गी झोपड़ी कोई 80 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, उनको सही जगह पे देना चाहिए और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्त लोग काम करने के लिए तरस रहे हैं,
उनको काम नहीं मिल रहा है, और जब काम करेंगे नहीं तो पैसा कोई देगा नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ी के बल पर अपनी सरकार बना पाएगी। अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली में, और ये वोटर भी यहाँ पे बहुत अधिक से अधिक। दोस्तों झुग्गी झोपड़ी एक एरिया है जहाँ से सरकार बनाने का काम होती है और सरकार गिराने का काम। अरविंद केजरीवाल जी को ये बात पता है कि सरकार कहाँ से बनाई जा सकती। आपको मैं बता दूं, बहुत बड़ी राजनीति के चाणक्य हैं। लोग कहते हैं कि अमित शाह जी चाणक्य नहीं, मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी चाणक्य हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी को ये बात मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिल्ली का विकास जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक जो लोग प्रॉपर्टीज को कब्जा कर रखे हैं उस पर सरकार कार्यवाही कर रही है, जिनके पास प्रॉपर्टीज है उनको प्रॉपर्टीज दी जा रही है दोस्तों, और जो अवैध कॉलोनीज है, जो अवैध एरियाज है, उस पर बुलडोजर का काम चल रहा है, और इस पे सरकार अपने अनुसार कोर्ट के आदेश से काम कर रही है। दोस्तों इस पर रेखा गुप्ता जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम अच्छे से कर रहे हैं। जिनको और जिनके डॉक्यूमेंट सही है दोस्तों, मैं दिल से बता रहा हूँ, उनको प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, उनको घर मिल रहा है। ये मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, आप हमारी पास्ट की वीडियोस को उठा के देखें। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जिस तरह देश में हिंदू मुस्लिम यादव ब्राह्मण को टारगेट ऐसे किया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, उसी तरह आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को टारगेट करके करप्ट की बात करती है। क्या सच में अरविंद केजरीवाल जी झुग्गी झोपड़ी के बारे में सोचते हैं? क्या ये तब तक झुग्गी झोपड़ी वालों के बारे में सोचते हैं जब तक ये प्रदर्शन में होते हैं? क्या ये 5 स्टार होटल में बैठ के भी झुग्गी झोपड़ी के लिए सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी सांसें सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के लिए ही लेते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ झुग्गियों का विकास करना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ गरीबों के हैं? अगर अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के हैं तो अमीरों का कौन है? भारतीय जनता पार्टी? ये गलत है, इस पर आप जवाब दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रणनीति दिल्ली का ये बहुत बड़ी राजनीति, दिल्ली की राजनीति को मैं 4 साल से मैं रह के सीखा हूं, मैं देख रहा हूं। एक व्यक्ति यहाँ पर अपने विकास की बात कर, आप किसी भी विधानसभा किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और सिर्फ वहाँ का एमएलए, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का तो है ही नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सब और सब दबदबा की बात करता हूँ। लोगों से मैं मिलता हूँ, लोगों से देखता हूँ, लोगों के जितने भी विधायक सांसद करीब हैं उनसे मैं बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ। मुझे लगता है कि देश सिर्फ 2 वजह से विकास नहीं कर रहा है। करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जिनको सैलरी 70,000 चाहिए और काम 7 घंटे भी नहीं चाहिए, ऐसे एम्प्लॉइज दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाके देख लो, केजरीवाल जी ने क्या सुविधा दी है, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉइज सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और नशे में, प्यार में खोए रहते हैं। ये प्रूफ है। दिल्ली का विकास ऐसे नहीं होगा। चलो नरेंद्र मोदी जी झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, चलो मैं मान गया कि दिल्ली का विकास यहाँ से हो जाएगा, लेकिन दिल्ली का विकास ये नहीं है, दिल्ली की सफाई है। अगर नरेंद्र मोदी जी 5 साल में कुछ अच्छा कर लेंगे तो सरकार तो आनी ही आनी, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। ये सारी चीजें हैं, बातें हैं। प्रोटेस्ट होता है आज दोस्तों, धरना प्रदर्शन होता है, जंतर मंतर पर सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, विपक्ष लीडर वहां पे जाके दहाड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी का आजीवन के लिए विरोध की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वही लोग जो पार्टीज को बदल लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत लॉयल। दोस्तों ये रहा आज का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल जी क्या गरीबों के हैं? ये सारी चीज़ें आप कमेंट करिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ गेम खेलते हैं और बहुत बड़े गेमर हैं, और प्रधानमंत्री जी इनसे भी बड़े गेमर। कोई किसी से कम नहीं भाई, किसी की बात पक्ष पे ले ही नहीं सकता मैं, क्योंकि किसी की भी लूंगा तो कोई कभी भी पलट जाता है। थैंक यू सो मच। अपना कमेंट जरूर करिएगा, आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होगा। गाली देने की इच्छा होगी ना, दे देना। प्यार भरा कमेंट करना होगा तो कर देना, जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। प्यार से कमेंट करोगे तो प्यार वाला दूंगा, गाली दोगे तो और प्यार से कमेंट आपका रिप्लाई आएगा। थैंक यू सो मच। दिवाकर पांडे के साथ आपका सफ़र, मेरा सफ़र हमेशा ऐसे ही रहेगा। और जिस दिन थोड़ा सा मेरे पास ताकत और आ जाएगी तो आंखों में आंखें डाल के सरकार का विरोध करेंगे, जहां पर विकास की बात जो सरकार नहीं करेगी। थैंक यू।